जय श्रीमन नारायण। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, समय सबसे कीमती धन है। समय लगाने से धन मिल सकता है, पर धन लगाने से समय नहीं मिलता। अगर धन के बदले समय मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते, क्योंकि पैसे देकर वे अपनी उम्र और बढ़ा लेते। परंतु 60 वर्षों में जो धन कमाया है, उसके बदले 60 मिनट भी समय नहीं मिलता। ऐसे अमूल्य समय को भगवान के भजन में और संसार की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो समय सब चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। जो भगवान के भजन में समय लगाता है वही चतुर आदमी है। दूसरों का धन लेने में तथा दूसरे का मन खींचने में तो वैश्या भी चतुर होती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी सो नर चतुर है, राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरण को वैश्या भी परवीन। विचार करें, आज दिन तक जितना समय चला गया उसमें हमने आध्यात्मिक उन्नति कितनी की है। इसमें लोग कलयुग को दोष देते हैं, पर वास्तव में कलयुग उनके लिए खराब है जो भजन नहीं करते। भजन करने वालों के लिए कलयुग बहुत लाभदायक है, बड़ा सुंदर मौका है। जिस तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे हमारी सजातीयता होनी चाहिए, उसके समान स्वभाव होना चाहिए। देवो भूतवा येजे देवहम। हमारे पास जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, उन सब में अहम अर्थात मैं मुख्य है। अहम सबका राजा है। जिस काम में हम अहम को मिला लेते हैं कि मैं करता हूँ, उसके साथ सब हो जाते हैं। उसके अनुसार ही फल मिलता है, गति होती है। इसलिए अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अहम परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। तात्पर्य है कि यदि आपको तत्वबोध चाहिए तो आपको जिज्ञासु बनना होगा, और भगवान की प्राप्ति चाहिए तो आपको भक्त बनना होगा, तभी आपकी उपासना सिद्ध होगी। मैं गृहस्थ हूँ, इस प्रकार संसार का अहम रहने से जल्दी सिद्धि नहीं होती। मैं गृहस्थ हूँ ऐसा मानेंगे तो गृहस्थ का काम तो हरदम होगा, पर भगवान का काम कभी कभी होगा। कारण कि अहंता बदलने पर उसका संबंध ध्येय वस्तु के साथ हो जाता है जो हरदम रहता है। यदि मैं साधक हूँ, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला है, ऐसा मान लें तो हरदम साधन भजन होगा। भजन अखंड नहीं होता, पर संबंध अखंड होता है। इसलिए आप मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपना अहम बदल दें, अर्थात भगवान के साथ संबंध जोड़कर एक जाति के हो जाएं तो जल्दी सिद्धि होगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, होए राम को नाम जपो, अर्थात भगवान का होकर भगवान का भजन करो। जैसे बालक माँ का होकर माँ को पुकारता है तो माँ को सब काम छोड़कर आना पड़ता है, ऐसे ही भगवान का होकर भगवान को पुकारो तो भगवान को आना ही पड़ता है। छोटा बालक माँ की पीठ पर भी चढ़ जाता है तो माँ राजी हो जाती है। बालक ने माँ को क्या दे दिया, पर माँ का होने के कारण बालक की हर एक चेष्टा माँ को प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ तो आपकी सब चेष्टाएं भगवान को प्रसन्न करने वाली हो जाएंगी। भगवान का होने का जो प्रभाव है वह भजन का नहीं है। भगवान का होकर भजन करने से जो शक्ति आती है वह संसार का होकर भजन करने से नहीं आती। भगवान का होकर भगवान का भजन करने से मनुष्य भगवान से भी बड़ा हो जाता है। राम से अधिक राम का दासा, पर बड़ा होता है भगवान से ही शक्ति पाकर। वह शक्ति भगवान का होने से ही प्राप्त होती है। भगवान का होकर ही मनुष्य वह शक्ति ले सकता है। जैसे माँ के दूध से बच्चे में शक्ति आती है, ऐसे ही भगवान के साथ भक्त की जितनी एकता तल्लीनता होगी उतनी ही भगवान की शक्ति उसमें आ जाएगी। राम राम का टेप लगा दें, उसमें कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भगवान का संबंध नहीं है। भगवान का संबंध कल्याण करने वाला होता है। इसी तरह संसार का संबंध पतन करने वाला होता है। आजकल के गुरु चेले को अपना बनाते हैं, पर पुरानी रीति में संत महात्मा भगवान को बनाते थे कि अब तुम भगवान के हो गए। चेले को भी विश्वास हो जाता है कि गुरु महाराज ने कह दिया तो मैं भगवान का हो गया। महाराज की बात तो भगवान कैसे टालेंगे। अब भगवान को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु के पास जाकर चेला भगवान का भक्त बन जाता था। इस प्रकार चेले की अहंता को बदल देना ही दीक्षा कहलाती थी। इसलिए साधुओं में ऐसा कहने की रीति थी कि भगवान के कितने घर हैं, इतने घर भगवान के हैं।
ऐसा नहीं कहते थे कि मेरे इतने घर हैं। साधक जो भी कार्य करे संसार की सेवा समझकर अथवा भगवान की पूजा समझकर करे। जो अपना काम करता है उसका पतन होता है, कारण कि अपना सब काम बंधन है। कोई भी काम करें उसके 3 विभाग होते हैं, कर्म, सेवा और पूजा। कर्म तो मजदूर भी कर लेता है, पर सेवा और पूजा भाव से होती है, पैसों के लिए नहीं होती। सबसे ऊंचा भाव पूजा में होता है, इसलिए पूजा भाव श्रेष्ठ है। गीता जी में भी लिखा है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी सेठ का जो नौकर होता है वह सेठ के बेटे का भी नौकर होता है, ऐसे ही भगवान का सेवक संसार का भी सेवक होता है, क्योंकि यह संसार भगवान का ही है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि भी भगवान के ही हैं। इसलिए सबका पालन पोषण करो, सबका आदर करो, सबकी सेवा करो, सबको भगवान का ही स्वरूप मानकर सबका पूजन करो। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक मानी गई है, पर गुरु वह होता है जिसमें उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। परंतु जो स्वयं तो उद्धार नहीं कर सकता, पर दूसरे को अपना शिष्य बनाकर उसे अन्य जगह जाने से रोक देता है, वह दूसरे के कल्याण में बाधा लगाने के कारण घोर नरक में जाता है। अतः जो दूसरों का उद्धार करने में समर्थ नहीं हो, उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है। यदि वह गुरु बनता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। जो जानते हुए भी अपने अवगुणों को नहीं छोड़ते, वे उन्नति के अधिकारी नहीं हैं। आसुरी संपत्ति से रहित होने पर मनुष्य उन्नति का अधिकारी हो जाता है, उसकी स्वाभाविक उन्नति होती है। देवी संपत्ति उसके भीतर से स्वतः प्रकट होती है। दैवीय संपत्ति भगवान की होने से उसकी जड़ नींव पक्की है, परंतु आसुरी संपत्ति असुरों की होने से उसकी जड़ नींव कच्ची है।